ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे लिए चलते हैं आपको कोची, जहां पर आईएनएस विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे सुनिए। उसने विश्व को मल्टीपोलर बना दिया है, इसलिए आने वाले समय में भविष्य की गतिविधियां और सक्रियता का केंद्र कहां होगा, ये भविष्य दृष्टि बहुत जरूरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर पिछले समय में इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी। ज्यादा सुरक्षित सी लेन्स, बेहतर मॉनिटरिंग और बेहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट, मैरीटाइम ट्रेड और मैरीटाइम प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इससे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों और विशेषकर हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्रों के लिए व्यापार और समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है, और जिस बात को हमारे लोगों ने संस्कार के रूप में जिया है, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दुष्करों को प्रताड़ित करने के लिए होती है। लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान, दान और कमजोर की रक्षा का जरिया होता है। यही भारत का संस्कार है। इसलिए विश्व को सशक्त भारत की ज्यादा जरूरत है। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांति प्रिय है, आप तो बड़े शांत व्यक्ति लगते हैं, तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है? कलाम साहब ने कहा था, शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत बल और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। मुझे विश्वास है, सशक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी भाव के साथ हमारे बहादुर जवानों को, वीर सेनानियों को आदरपूर्वक उनका गर्व करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को
उनकी वीरता को समर्पित करते हुए आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। देवियों और सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भव्य उपस्थिति में एक बुलंद आवाज में मेरे साथ 3 जय पुकारेंगे। आईएनएस विक्रांत की, भारतीय नौसेना की, भारत माता की। Pay attention to all positions. और उद्घाटन जब इसका कमीशन किया जाना था तो प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। पूरा कार्यक्रम जो है वो 9:30 बजे शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात संबोधन में प्रधानमंत्री के ये रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। देश को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल चुका है। प्रधानमंत्री ने इसे देश को समर्पित किया है और अब आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि आज केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। साथ ही उन्होंने कई और महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन में कही। तो नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है आईएनएस विक्रांत। कई खूबियों से लैस ये बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्री इतिहास में ये सबसे बड़ा जहाज है। और उससे बड़ी बात यह कि आत्मनिर्भर बनने की तरफ भारत अब एक और कदम आगे बढ़ चुका है। रक्षा क्षेत्र में लगातार भारत के हाथ मजबूत होते चले जा रहे हैं। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मधुरेंद्र, आज प्रधानमंत्री ने इस मंच से सभी को ये बता दिया है कि 21वीं सदी का भारत है और लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान तमाम उन पक्षों को छूने की कोशिश की जो कि उनके पंचप्राण में शामिल है, जिसका उल्लेख वो लगातार करते रहे। खासतौर पे 15 अगस्त पे लाल किला में की प्राचीर से अपने भाषण के बाद इस वक्त जो है आईएनएस की कमीशनिंग हो चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक पीछे हमारा जो बैकड्रॉप दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री इस वक्त जो है, आप देखिए, लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उस लिफ्ट के जरिए, ये लिफ्ट दरअसल आप देखिए तो फाइटर जेट को दरअसल हैंगर से और सीधे डेक की तरफ लेकर जाता है। उसी लिफ्ट के जरिए प्रधानमंत्री जो है वो आप देखिए कि ऊपर खास तौर पर डेक पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि रनवे पर इस वक्त जो है प्रधानमंत्री अब आपको मूव करते नजर आएंगे और यहाँ पर फ्लाई पास्ट की व्यवस्था है। और ख़ास तौर पे आपको 2 तरह के फ्लाई पास्ट की व्यवस्था है, जिसमें आप देखिए कि थोड़ी देर में आपको जो है वो दरअसल फ्लाई पास्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। और इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो है वो आपको दिखाई दे रही है एयरक्राफ्ट कैरियर के ठीक ऊपर। साथ में उनके रक्षा मंत्री मौजूद हैं और साथ देखिए आप एनएसए जो है वो चलते नजर आ रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर के ठीक ऊपर हैं। इस कमीशनिंग के बाद का दृश्य है जो कि हम दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पर रनवे की तरफ मूव करते हुए प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री और नौसेना का जो समूचा काफिला है, जिसका नेतृत्व खुद जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से नेवी चीफ कर रहे हैं। इस वक्त का दृश्य जो है हम कह सकते हैं कि भारत के रक्षा के इतिहास में एक तरह से अविस्मरणीय और मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा आप देखा जा सकता है। क्योंकि अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी तमाम खूबियाँ खुद प्रधानमंत्री जो है डैश से गिना रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के होने का मतलब क्या है रक्षा के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में। ये एक अपने आप में रिमार्केबल जर्नी है जो कि भारत ने तय किया है। और साफ तौर पर देखें तो इस वक्त आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर के उस हिस्से का है जहां पर फाइटर हेलीकॉप्टर इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं और जहां से फ्लाई पास जो है होने की तैयारी चल रही है। ये अपने आप में हम कहें कि दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है, खासतौर पर कि भारत दुनिया के उन तमाम बड़े 6 देशों में शुमार हो चुका है जिनके पास ये ताकत है कि वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करने में सक्षम है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि डॉक्टर कलाम जैसे शांत व्यक्ति से जब ये पूछा गया कि आप खुद इतने शांत चित्त व्यक्ति हैं, फिर आप इस तरह के हथियारों का निर्माण क्यों करते हैं, तो डॉक्टर कलाम ने कहा था कि दरअसल शक्ति से ही शांति आती है। तो भारत का
ये वही ध्येय है। तो इस वक्त जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो है इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है हमारे ठीक पीछे जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रनवे पे मौजूद हैं और थोड़ी देर में फ्लाई पास शुरू होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत और ख़ास तौर पे उसकी शक्ति जिसका जिक्र किया जा रहा था उस तो देखिए, आज भारत के लिए दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज नौसेना के बेड़े में आईएनएस विक्रांत शामिल हो चुका है। मधुरेंद्र, यहाँ से एक बड़ा मैसेज ये भी कि वो दुश्मन देश देख लें जो भारत की तरफ आंख उठा के देखते हैं कि किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में लगातार भारत अब विस्तार करता चला जा रहा है। और 13 साल बाद क्योंकि आईएनएस विक्रांत शामिल हुआ है नौसेना के बेड़े में, तो ये दिन और ज्यादा ऐतिहासिक हो जाता है। बिल्कुल, जहाँ तक दुश्मनों का जिक्र करें तो खास तौर पर जिक्र चीन और पाकिस्तान का होगा। विक्रांत अपने आप में एक ऐसा नाम है जो पाकिस्तान के लिए भयभ्रांत करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वही विक्रांत है जिसके नाम के साथ जो है हमारे वॉरशिप ने 1971 में भारतीय सेना को लीड किया था। और इस वक्त 3 चेतक हेलीकॉप्टर का पहला हवाई दस्ता जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है, खासतौर पर फ्लाई पास के दौरान। और उसके जरिए हम देख सकते हैं किस तरह से भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है कोच्चि के अरब सागर से। और जाहिर है इसका संदेश जो है वो हिंद महासागर तक जा रहा है। खास तौर पर अगर चीन की बात करें तो हम जानते हैं किस तरह से हाल के वर्षों में चीन ने अपनी नौसेना को मजबूत किया है और लगातार चीन अपनी नौसेना को मजबूत करता जा रहा है। और इसके चलते आप देखिए कि उसके कई ऐसे बेस हैं जो भारत के खास तौर पर समुद्री सुरक्षा के लिए एक तरह से चेतावनी बनकर उभरे हैं, चाहे जिबूती की बात करें या फिर हम ग्वादर की बात करें जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट से बना है। और श्रीलंका में भी देखें तो जाहिर है कि हमरकोटा एक तरह से चीन को एक एज दे रहा है जो कि हिंद महासागर में भारत के लिए खतरा बन सकता है। और इन्हीं खतरों से पार पाने के लिए इस वक्त आप देखिए कि भारत का अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर किस तरह से आईएनएस विक्रांत जो है समंदर के लहरों पर उतर चुका है और उसकी कमीशनिंग पूरी हो चुकी है। साथ ही हमने देखा है कि किस तरह से ये विभिन्न तरीके से अपनी ताकत को समंदर में स्थापित करने में कामयाब है। इस वक्त हम जो फ्लाई पास देख रहे हैं ये दरअसल बतलाता है कि किस तरह से ये चलता फिरता एक तरह से हम देखें समंदर का सिकंदर, जिसके ऊपर हम कहें कि 30 संख्या में जो है फाइटर जेट और फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो हम कहें कि सवार हो सकते हैं और दुश्मन के खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान कर सकते हैं या फिर दुश्मन के नापाक मंसूबे को निस्तेनाबूद कर सकते हैं। तो उसकी ताकत इस वक्त हम देख रहे हैं